असल में मैंने ना माजरत करने के लिए फ़ोन किया था। किस बात की? वो क्या है कि अम्मी डैडी ने मुझे कहा था तुम्हें जफरी के रिश्ते के बारे में बताने को। तुम्हें तो पता ही है उन दिनों मसरूफियत इतनी थी, मैं सोचता ही रह गया, कभी तुमसे बात ही नहीं हो पाई। भला बताओ कौन है? अरे मेरा जफरी है। अरे जफरी मेरा, अरे मेरा बच्चा। भाई तहरीम, आपने वहाँ मोमानी को खबर कर दी है ना कि आ गए हैं दूल्हे मियाँ। भाई अब तो होंगी मोबाइल पे लंबी लंबी कॉलें, जाने के बहाने ढूंढा करेंगे जफरी। वाह, क्या खाना बनाया था, क्या मटन और दाल बनी थी, ऐसा पेट फुल हुआ है जैम। वाह जफरी, आपको हमारे हाथ का जायका भी याद है अभी तक? अरे जायका भी याद है और ये भी याद है कि पहले भी नमक कम होता था और आज भी नमक कम था। नमक कम था? अब भाभी इतना सीरियस ना हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। कितनी बुरी बात है, हद हो गई। आप अभी तक नहीं बदले हैं? बदलना था? क्या करना था? मुझे वहां से सींग लेके वापस आना था। भाभी जैसा किया था वैसे ही आऊंगा ना। वैसे जफरी तुम बदल तो गए। आई डोंट थिंक सो, मेरे अंदर कुछ चेंज आया है। वैसे जफरी पाई, ये जो स्टाइल हो गया ना आपके बालों का, ये बड़ा हीरो टाइप हो गया है। जी नहीं मैडम जी, हेयर स्टाइल तो मेरे अपने इख्तियार में। वैसे चेंज तो आया है, थोड़े मगरूर मगरूर चल रहे हैं आप। हाँ जी, और मुझे भी कोई दिल नसार टाइप लग रहे हैं आप। ये दिल नसार क्या होता है मैडम जी? आ गई समझ, ये मिलनसार कहना चाह रहे हैं। ओ जी मैडम जी जो ठहरे। और वैसे भी मैडम कभी कभी गलत बात में भी सही बात कह जाती है। जी एग्जैक्टली। नहीं भाभी। अरे फोन किसका? फोन बज रहा है आपका? अरे मेरा मेरा बज रहा है। ये किसकी कॉल है? अननोन नंबर है। हेलो हेलो, अब वो क्या है कि किससे बात करनी है भाई आपने? आपसे बात करनी है। अरे आप अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम जान के क्या करेंगे आप? आपका नाम समंदर की रेत पे लिखूंगा मैं। तो लहरें आके वो तो मिटा देंगी, दिल पे लिखे। अच्छा, तो क्या आप मेरे दिल में रहती हैं? जी। कौन है? अरे पता नहीं, कोई खातून है, कह रही है मेरे दिल में रहती हैं। देखिए आप बेकार में मेरे गले पड़ रही हैं। अच्छा तो फिर ऐसा करें, पलट के देखें और गले लग जाए। पलट? अरे अरे भाई, ये जफरी मियाँ तो बाहर से आ गए, रहेंगे कहाँ? क्यों, क्या मतलब है रहेंगे कहाँ? घर में रहेंगे और कहाँ रहेंगे? भाई हर बात का मतलब उल्टा मत निकाला करो। खतीजा के आने के बाद मैं खुद ड्राइंग रूम में सो रहा हूँ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लगा दो ड्राइंग रूम में एक और बिस्तर। क्यों भाई, मैं तो ना सुलाऊं अपने बेटे को ड्राइंग रूम में, तेरे से बाद बाहर से आया। क्यों भाई, जाने से पहले भी तो ड्राइंग रूम में सोया करता था। पहले की बात और थी, अब की बात और। 3 साल में क्या उनका कद ड्राइंग रूम से बाहर निकल आया है? हाँ तो आप भी ना, कब से 2 ऊपर के कमरे प्लास्टर करा के छोड़े में खाली। इशरत बेगम, लाखों चाहिए, हजारों का खर्चा नहीं है। तो ले लें सबसे बराबर बराबर। अरे भाई कैसे ले लूं बराबर बराबर? जफरी कमाने तो नहीं गए थे। हाँ, और मुज्जी के हालात का तुम्हें पता। तो फिर बचा कौन? अक्का और गुगली ले दे के। भाई आप कुछ भी कह ले, गिरती बेचारे अक्का पे ही तलवार है। अरे तो ऐसी कौन सी बात है, माशाल्लाह कमाते भी तो सबसे ज्यादा हैं। वो मैं सोच रहा हूँ, वो जो हमने फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ ना, उसमें से जफरी और मुज्जी का हिस्सा मिला दूं। तो फिर हम दोनों का कैसे खर्चा चलेगा? भाई हमारा क्या है, हमने कौन से पैसे अपने साथ ले जाने हैं? जो कुछ है इन्हीं का तो है। बस बात यह है कि ये प्यार मोहब्बत से रह लें, यही सबसे बड़ा प्रॉफिट है हमारा। ये तो आप ठीक कहना चाहिए, ऐसा कर लो। क्या देख रही है? सफरी को देख रहे हैं, बड़ी देर से मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, पता नहीं किससे। हाँ तो किसी इंसान से ही कर रहा होगा, अपने दोस्तों को बता रहा होगा कि वापस आ गया हूँ। हो सकता है। हो
सकता है, नहीं ऐसा ही होगा। चलें सोने की तैयारी करें, आज सुबह भी लेट ही पहुंचा था ऑफिस। Oh yes, definitely. I'm missing you more than you. Can't wait to be with you again. Yeah. अब ठीक ही हो जाता है वक्त के साथ, कोई नहीं परेशानी की बात नहीं है। हाँ भाई जफरी मियाँ। वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई कैसा लग रहा है घर पर आना? ओफ डैड, घर का जो सुकून है ना, और ये जो सोफे का सुकून है, ये किसी 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल में नहीं मिल सकता। लेकिन मैंने 3 चीजें बहुत मिस की यूके में। क्या? डैड, आप, अम्मी और ये घर का सुकून। क्यों, बाकी घर वाले याद नहीं आते? अरे वो लोग भी याद आए, लेकिन ये 3 चीजें थी ना टॉप पे थी। और क्या याद आता था? आप हंसेंगे अगर मैं आपको बताऊंगा। बताओ। डैड, इस मुल्क की मिट्टी, उसकी जो खुशबू थी ना, उफ, दिल चाहता था मुझे कोई यूके में लाके मिट्टी देता और मैं दिन रात सूंघता रहूं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं सोचता, बल्कि कीड़े ही निकालते। डैड, आपको अंदाजा नहीं है, जिस मुल्क से बाहर रहते हैं ना, उन्हें इस मिट्टी की कितनी कदर है। वो जफरी, एक दिन किसी इजहारुल हसन साहब का फोन आया था, जानते हो तुम? वो उनकी बेटी मेरे साथ क्लास में थी, पाकिस्तानी थी। अच्छा अच्छा, तो कोई पाकिस्तानी लड़का नहीं था? नहीं ना डैड, सिर्फ हम दोनों पाकिस्तानी थे, बाकी सारे गोरे थे। अच्छा भाई, वो इजहारुल हसन साहब का फोन आया था कि आप कॉन्वोकेशन में जा रहे हैं, आए थे वो? नहीं, कॉन्वोकेशन में कैसे आएंगे डैड, कॉन्वोकेशन में तो अभी मंथ्स पड़े। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ तुमने अटेंड नहीं किया, तो क्या तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगी? अरे नहीं डैड, मैं आपको बताता हूँ, कॉन्वोकेशन कोई इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है। कॉन्वोकेशन इज मोर लाइक फॉर्मेलिटी होती है, जाए ना जाए फर्क नहीं पड़ता, डिग्री मिल जाती है। अच्छा अच्छा, ये वही ना जिसमें वो सब टोपियां उछालते हैं? एग्जैक्टली, टोपियां उछालते हैं, गाउन पहनते हैं। अच्छी तकरीब होती है। जी हाँ, बहुत अच्छी। अरे भाभी, ये क्या कर रही है? इस तरह तो शाम हो जाएगी। शाम हो के रात हो तेरी, हमें तो हुक्म आया तलवार सिंह का मेथी आलू बनाने। लेकिन ये तो यहाँ कोई नहीं खाता। खाते हैं ना छोटे नवाब। शुरू शुरू के दिन है, सारी फरमाइशें पूरी हो रही हैं, फिर सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। और पता है जी मुझे क्या बनाने को कहा है? प्याज खशखश है, उसे खा के तो बहुत नींद आती है। ये भी इन्हीं की फरमाइश होगी, और हम फरमाइशें करते करते क्या हो जाएंगे, अजमुए। मुझे तो लगता है एक दिन ये मेथी आलू और प्याज खशखाश के चक्कर में ना हम भी खसो खाशाक की तरफ बह जाएंगे। तो फिर एक काम करेंगे ना जी, हम देगची में पानी थोड़ा कम डाल देंगे। वो है मैडम आपसे तो। और पता है हमें क्या कहती हैं? कहती हैं, एनी तुम बना लो कि या मैं बना लूं, क्योंकि नमक मेरे से तुमसे हमेशा ऊपर नीचे हो जाता है। कब से खाना बना रही हो मगर लगता है भाड़ी झोंकती हो। बीबी का तो दिमाग खराब हो गया, बेटा क्या आ गया। चले कोई बात नहीं, माँ जुटेगी। ऐसा नमक भर देंगे ना हम भी मेथी आलू में, सब घर में थूकते फिरेंगे। नहीं 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 है नहीं भाभी, फिर थूक तो सारी मुझे ही साफ करनी पड़ेंगी ना। वाह मैडम, आपसे तो बात करना ही अजाब है, उफ है। ये गलत बात की जफरी तुमने, ये शादी ना करने वाली है। हम तो रिश्ता भी देख चुके, तुम्हारा जबान दे चुके हैं। आप जबान दे चुकी हैं और ये किसी को दिल दे चुके। अभी संभाल चाबी, अभी संभाल चाबी। पता है मैं रोज नमाज के बाद रात को तुझ पे पढ़ के फूकती थी यहाँ से। जानता हूँ मेरा बच्चा है। ओहो, बड़ी खुशामदी हो रही है भाई अम्मी की, क्या बात है। कैसी खुशामद? मैं तो प्यार ले रहा हूँ, जितने दिनों से मैं मिस कर रहा था। हाँ हाँ मुझे पता है,
अम्मी को इसलिए प्यार किया जा रहा है ताकि तुम्हारे सर पे जल्दी सेहरा सजाया जाए, है ना? अम्मा ये क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हैं हर वक्त? अरे हाँ खदीजा, क्यों पीछे पड़ी रहती? हाथ धो के इसके हैं। अभी नहीं कर रही मैं अपने बच्चे की शादी वादी, करूंगी आराम से जरा। जब ये बूढ़ा हो जाएगा तब सेहरा बांधेंगी क्या? खुदा न खास्ता बुढ़ापे में क्यों करने लगी है? माशाल्लाह उम्र क्या मेरे बच्चे की अभी। जी हाँ, और आप जाके अपना कोई काम वाम करें, मेरी फिक्र मत किया करें। मसूद भाई ने छोड़ कैसे दिया आपको इतने दिन के लिए? जाए अपने घर। मसूद ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन अम्मी आप देखिएगा मैमूना को ये 1 घंटे भी नहीं छोड़ेगा, बल्कि ये ऑफिस चले जाए तो बड़ी बात है। बस अपनी मर्जी से बातें करती रहा करें, मैं नहीं कर रहा अम्मी अभी शादी। ये गलत बात की जफरी तुमने, ये शादी ना करने वाली है। हम तो रिश्ता भी देख चुके, तुम्हारा जबान दे चुके हैं। आप जबान दे चुकी हैं और ये किसी को दिल दे चुके हैं। उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, चलें जाएं अपना काम करें। खदीजा तुम तो बिला वजह में इसके पीछे पड़ी रहती हो मेरे बच्चे के। जाओ, सही तो कह रहा, जाओ जाके जरा काम वाम देख लो। अच्छा जफरी सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज भाई जरा बाहर आ जाना, ठीक है? अम्मी बहुत ओवर है। बहन को ऐसे नहीं कहते, बहुत ओवर बिला वजह। बात सुन जी, वैसे क्या कह रही थी? अब मजाक करती हैं, आपको पता है उनको मुझे तंग करने की आदत है, बस भाई। खुद तो बैठी दोनों माँ बेटी बातें मठारने जफरी से, और हमें चूल्हे में झोंक दिया है। कुछ कहेंगे तो नाक भू चढ़ जाएंगे। अरे एनी भाभी, 1-2 दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। आपको नहीं मालूम तहरीन, इनकी बातें करने की हुड़क कभी खत्म नहीं होगी। और देखिए जरा, बेटा बाहर से आया है इतनी मेहनत करके, इतने अरसे बाद कोई अच्छे अच्छे खाने बनाइए। ये क्या दाल सब्जी की दुकान डाल ली? अरे एनी भाभी, वहाँ कहाँ मिलता है हमारा ट्रेडिशनल फूड? रहने दीजिए, बचपन से बच्चों को दाल सब्जी की आदत जो है। ये तो ना कहें एनी भाभी, गोश्त के बगैर तो इनके हलक से निवाला नहीं उतरता। गोश्त की तरसे हुए जो हैं बचपन से, वो भी। तहरीन सच सच बताएं आपको, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो यहाँ पर सिर्फ 1 किलो गोश्त आता था, हड्डी वाला, वो भी 2 वक्त चलता था, 2 वक्त। बस भी कर दे एनी भाभी। और पता तलवार सिंह क्या कहती थी? एनी देखो, भुना भुना मत बनाना, कुछ सब्जी जरूर डाल लेना, 2 वक्त चलाना है। कंजूसी की इंतहा। लीजिए, हमारा शाही खाना तो तैयार है, मेथी आलू। और मेरा भी तकरीबन तैयार है, प्याज कशकाश। शक्ल तो बड़ी अच्छी लग रही है तेरी। इसको गार्निश करेंगे तो और अच्छी लगेगी। अरे वाह, मजा आ गया, तरस गया था वहां तो इन सब खानों के लिए। वाह क्या खुशबू आ रही है। बस अब हिसाब किताब बराबर कर देना ना, खूब पेट भर के खाओ। शाबाश शाबाश। अच्छा ये मेथी आलू तो डेफिनेटली एनी भाभी ने बनाया होगा, लेकिन ये प्याज खशखाश किसने बनाई है? भाई कहा तो मैंने मैडम से था, पर जब मैं किचन में गई तो तहरीम खड़ी हुई थी हमारी। अरे वाह तहरीम भाभी, सीरियसली आपके हाथों में जो जायका है ना, वाह जबरदस्त। अम्मी बहुत मजे का लग रहा है, डिश में ही खा लूं? बावला हुआ है क्या? पेट में निकालो, माँ ये सीख क्या है? ये लीजिए, निकाल लिया पेट में वापस। भाई कम खाना, और ये खशखाश जो होती है ना वो थोड़ी ठंडी होती है और इससे खाने से नींद ज्यादा आती है। वाह 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 वाह, क्या बनाया है तहरीम भाभी, जबरदस्त। और आपने जो कहा था कि खा के नींद आती है, इस घर में सबसे ज्यादा वेला और फारिग मैं हूं। सोता रहूंगा, क्या फर्क पड़ता है? अम्मी, जफरी ने अभी तक सूटकेस ही नहीं खोला है, वैसे क्या क्या लेकर आया है? अरे मुझसे कह तो रहा था कि अम्मा ये मैं सूटकेस लाया हूँ, खोल के सारी चीजें अपने हाथ से सबको दे दो। भाई मैंने कहा मेरा सिलसिला नहीं है, ये तुम लाए हो, तुम ही जानो बस। तो कब देगा भाई? सबसे पहले आप मुझे दिखाइएगा, उसके बाद आपको जिसको जो भी देना आप दे दीजिएगा। अरे खदीजा, तुम इस कदर लालची कैसे हो गई? ना तुम्हारे अब्बा ऐसे, ना मैं ऐसी। भाई वो चीजें लेकर आया, सबको दे देगा, मैं बीच में कहाँ से आ गई? अरे आप क्यों नहीं है बीच में भाई? आप माँ हैं, आप क्यों नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं माँ हूँ, इसीलिए ऐसा कह रही हूँ कि जिसकी जो जो चीजें हैं उसको जाने दो, इतनी लालच अच्छी नहीं होती। फिर भी कब देगा?
या अल्लाह, अरे सो रहा है, उठे तो बल्कि झंझोड़ के उठा दो, उसे कहो उठ जाओ, जल्दी से मेरा सूटकेस खोलो, मुझे सारी चीजें दे दो और तुम लेके भाग जाओ सारी चीजें। ऐसे करते हैं कोई? लेकिन आपको पता है बाहर मुल्क में बहुत अच्छी अच्छी क्रीमें मिलती हैं। आप वैसे गोरी हैं लेकिन और लगाएंगी तो और खूबसूरत हो जाएगी मेरी स्वीट स्वीट अभी। अरे भाई अचानक जफरी आ गया बगैर बता के आ जाता तो ऊपर खिड़की दरवाजे बगैर फिटिंग के पड़े हुए वो बनवा लेता। हाँ वो क्या है कि ये प्रॉब्लम तो है डैडी, और सुना है कि रात को जफरी ड्राइंग रूम में सोया था, अच्छा नहीं लगा वैसे। अच्छा कम है, बाप सोए तो कोई बात नहीं, छोटा भाई सोया तो बुरा लगा। डैडी आप तो क्या है कि खतीजा की वजह से सोए थे ना, वरना आपका कमरा तो है। लेकिन डैड ये तो बड़ा लंबा खर्चा नहीं हो जाएगा, महंगाई देख रहे हैं आजकल। अरे भाई कुछ भी हो करना तो पड़ेगा ही ना। हाँ तो ठीक है ना डैडी, एस्टिमेट लिखवा देते और काम शुरू करवा देते। वैसे खर्चा कितना आ जाएगा? ये तो अब बात करके ही पता चलेगा। भाई देखो खर्चा कोई भी आए हम पांचों बराबर तकसीम कर लेंगे। लो लेकिन डैड आप क्यों देंगे? डैडी ये क्या बात हुई, मतलब आपने? अरे भाई मैं भी तो इसी घर में रहता हूँ। हैं डैडी क्या है कि ये घर ये जमीन किसकी है? आप ही की तो है। आप भी कभी कभार ना डैडी ऐसी अजीब सी बात कर देते हैं वैसे। अच्छा भाई तुम लोग नाराज ना हो, ठीक है तुम चारों ही कर ले बस। डैडी वो मेरा एक ठेकेदार है जानने वाला, तो अगर कहते हैं तो कल मैं उसको बुला लेता हूँ। भरोसे का आदमी है और देखना बर्दाश्त भी कर लेता हो। बर्दाश्त? बर्दाश्त से क्या मतलब? वही तुम्हारी अम्मी की सुपरविजन में बर्दाश्त। डैडी वो क्या है कि अम्मी को आप प्लीज दूर ही रखें। भाई अक्का तुम तो इस तरह कह रहे हो कि मैं कहूंगा तो वो मान जाएंगी। अरे वो उनको ऐसी ऐसी टेक्निक बताएंगी जो उसने सारी जिंदगी सोची भी नहीं होंगी। हाँ वो डैडी कहीं आधा काम छोड़ के ना भाग जाए वो। भाई ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा वैसे वो अगर कल आता है तो 1-2 रोज में काम शुरू हो जाएगा। डैडी एक बात बताएं, जफरी कहाँ से पैसे देगा? उसका तो अभी तक जॉब भी नहीं लगी है। एक काम करें ना, जफरी के हिस्से के पैसे मुझसे ले लीजिएगा। लोन होगा वो? विदाउट इंटरेस्ट। एग्जैक्टली। चलें आप खुद ही जफरी से बात कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज एनी जी तक बात ना पहुंचे। कहाँ से लाऊं यार पैसे? क्या बात है, परेशान लग रहा है? नहीं नहीं परेशान तो नहीं। किसी ने कुछ कहा? अरे यार मुझे कौन क्या कहेगा। तो फिर बताए ना। जफरी आ गया है और पैसे चाहिए। लेकिन उसकी कौन सा कोई अभी शादी होने वाली है? ये तहरीम शादी के अलावा भी और दूसरे खर्चे भी तो होते हैं। अब देखो पूरी रात बेचारा ड्राइंग रूम में सोया रहा है। हाँ सोया तो है। हाँ तो फिर अब 2 कमरे ऊपर छत पे बने हैं जो नामुकम्मल है, उसे कंप्लीट करवाना है, वरना क्या सारी जिंदगी वो ड्राइंग रूम में सोता रहेगा क्या? तो फिर क्या, हम चारों भाइयों ने डिसाइड किया है कि जितना खर्चा आएगा वो आपस में बांट लेंगे। लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है। यही तो कि मेरे पास पैसे नहीं है। कल ठेकेदार आएगा, परसों से काम शुरू हो जाना है और मुज्जी साहब के पास 1000 रुपए भी नहीं। ज्यादा टेंशन की बात थोड़ी, हो जाएंगे कहीं ना कहीं। अभी संभाल जाबी, अभी
आपने ममूना जी लोगों को बता दिया कि जफरी भाई आ गए हैं? हाँ, तो फिर वो लोग आए क्यों नहीं अभी तक? अम्मी कहेंगी तो आने का कहूंगी ना। तो फिर आप कह देना जी। मैडम क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? अम्मी की मर्जी के बगैर कभी इस घर में परिंदे ने भी पर मारा है?